अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। चले वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। वाकई में आप लोगों को मेरा इंतज़ार था, तो आई रेड योर कमेंट्स एंड थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू। तो चले बेटा, आज नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज मैंने अर्ली इन द मॉर्निंग आपके लिए लेक्चर अपलोड किया है, तो यू शुड बी वेरी थैंकफुल एंड मुझे आज बहुत ज़्यादा कमेंट्स मिलने चाहिए। आएंगे ना? उम्मीद करता हूं कि आएंगे। तो चले बेटा, जैसा कि आप देख सकते हो, वी हैव टुडे बायोमास एंड बायोगैस। सो दिस इज आवर टॉपिक टुडे। वेरी सिंपल, टू द पॉइंट एंड वेरी शॉर्ट। आई विल बी कवरिंग टुडे दिस टॉपिक एंड प्लस इसके बाद और 2-3 टॉपिक्स है जो मुझे कवर करने हैं, लाइक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें हमें थर्मल पावर प्लांट पढ़ना है, जिसमें हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स पढ़ने हैं। वो किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है फ्रॉम वाटर, फ्रॉम विंड, तो वो सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चले बेटा, विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सो व्हाट इज टुडेज लेक्चर माय डियर? यस, इट इज बायोमास एंड उसके बाद बायोमास से जो गैस बनता है दैट इज बायोगैस। दैट्स वेरी सिंपल। तो चलिए लेट अस गेट स्टार्टेड। सिंपल, बायोमास का मतलब क्या है? सबसे पहले समझते हैं बायोमास का मतलब क्या है। जैसा कि आप जानते हो, मैंने पेट्रोलियम एंड फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल की बात की थी। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू प्रोड्यूस दैट कोल और पेट्रोलियम। यहां पे ऐसा मसला नहीं है। यहां पे भी प्लांट रेजिड्यूज, एनिमल रेजिड्यूज, बाकी सारी चीजें उन्हीं से मिल रहा है, लेकिन टाइम का मसला है। वहां पे तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते थे, लेकिन यहां पे ऐसी बात नहीं है। तो विद इन स्टिपुलेटेड टाइम आपको ये फ्यूल मिल सकता है। तो चले भाई, स्टार्ट करते हैं, देर किस बात की है। सबसे पहले समझते हैं बायोमास का मतलब क्या है। अब ये बायोमास क्या है? सिंपल, बायो मीन्स लाइफ एंड मास मीन्स जिसमें एनर्जी छुपी हो, है ना? यू गॉट माई पॉइंट? मैं वो मास की मास दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज वो मैं बात नहीं कर रहा हूं। यहां पे मास का मतलब है इस बायो एनर्जी, आप इसको बोल सकते हो, बायो एनर्जी। मास हियर मीन्स पावर। ओके, सो बायोमास इज द फ्यूल एक्चुअली डेवलप्ड फ्रॉम, यस ये इंपॉर्टेंट है, इट इज डेवलप्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर वेस्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये बेटा इंपॉर्टेंट है। सो बायोमास जो है वो फ्यूल है जो डेवलप होता है फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर वेस्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइक आप देख सकते हो प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, फॉरेस्ट वेस्ट एंड म्युनिसिपल वेस्ट। गॉट माई पॉइंट? अगर मैं बायोलॉजिकल टर्म की बात करूंगा, इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी में बात करूंगा, ये जो द वर्ड बायोमास है रेफर्स टू द organic plant matter which is converted into fuel and used as energy source. Okay, from the biological term, it is the biomass refers to organic matter, organic plant matter या एनिमल मैटर भी हो सकता है, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू फ्यूल, बिकॉज देयर इज अ प्रोसेस। मैं लास्ट में बताऊंगा कि बायोगैस प्लांट के बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स लगते हैं और किस तरह से ये बायोमास जो है ये किस तरह एनएरोबिकली डाइजेस्ट होता है, फिर गैस प्रोड्यूस होता है और वही गैस वो हम क्या इस्तेमाल करते हैं फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। ओके, वेरी सिंपल। Another, biomass fuel is considered to be great importance as it plays the role of renewable and sustainable source of energy. Plants तो हम यूज करते हैं, प्लांट्स का वेस्ट होता है, तो हम इसको रिपीटेडली यूज कर सकते हैं। दिस इज द रीजन दैट मेक्स इट ए रिन्यूएबल रिसोर्स। सो बायोमास क्या है? जब तक प्लांट्स है, जब तक वुड है, जब तक रेजिड्यूज है, तब तक ये बायोमास बनेगा, तो वी कैन रिप्लेनिश इट, राइट? वी कैन यूज इट, वी कैन रीयूज इट। तो इस हिसाब से ये क्या बनेगा? रिन्यूएबल है। तो कल जाके अगर आपको क्वेश्चन आता है इज इट रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, जब तक प्लांट्स है ना, जब तक लाइफ है तब तक प्लांट है ना, तो हम इसको यूज कर सकते। तो इन दैट केस इट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया। तो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है।
For example, biomass is used for the production of electricity. Due to this, biomass is capable of replacing fossil fuels. Exactly बेटा, जो भी फॉसिल फ्यूल्स है, जो भी लिमिटेड फॉर्म में आते हैं ना, इनको हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं बाय बायोमास, है ना? क्यों? फॉर एग्जांपल बायोमास ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी काफी ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है. So since it is used for the production of electricity, we can biomass जो है ये कैपेबल है, ये बाकी फ्यूल्स को रिप्लेस कर सकता है. आई होप बेटा ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया कि नहीं? वेरी गुड, सिंपल है. ओके, नाउ इसी का और एक इंट्रोडक्शन है, जस्ट अ सेकेंड माय डियर. Okay dear. Next point. Organic materials which can be recycled like wood, agriculture waste and municipal waste serve as excellent source to produce biomass fuel. ये क्वेश्चन आ सकता है which of the following can be used to serve as an excellent source to produce biomass. आपको याद रखना है वुड को हम यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट्स और बाकी म्युनिसिपल वेस्ट जो है इनको हम यूज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट? टू प्रोड्यूस बायोमास फ्यूल. बायोमास फ्यूल से जो एनर्जी ने बायोमास फ्यूल बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत लगती है, लाइक वुड है, एग्रीकल्चर वेस्टेज है या म्युनिसिपल वेस्टेज है ना, स्लॉटिंग हाउसेज वगैरह जो है वो या घर में हम गार्बेज वार्बेज का इस्तेमाल करते हैं, तो दे इट कैन एक्ट एज मटीरियल और इट कैन सर्व एज एक्सलेंट सोर्स दैट कैन प्रोड्यूस बायोमास फ्यूल. यू गॉट माई पॉइंट? किचन में हम कितनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कितना वेस्ट हम प्रोड्यूस करते हैं, वो सारा वेस्ट जो है ना वो हम यूज कर सकते हैं एज ए गुड सोर्स टू प्रोड्यूस व्हाट? बायोमास फ्यूल. यस, बायोमास फ्यूल का इतना ही इस्तेमाल नहीं है कि इसमें जो गैस निकलता है वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए लगता है, नहीं, जो बाकी जो एक्सट्रैक्ट निकलता है ना बायोमास प्लांट से, बायोमास जो प्लांट है जो अभी हम बात करेंगे उसको हम एज ए मैन्योर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे. द बायोमास कैन बी बर्न्ड डायरेक्टली एंड लेटर कन्वर्टेड इनटू मीथेन एंड इथेनॉल बायोफ्यूल्स. देखो, जब हम मीथेन और इथेनॉल जैसे बायोफ्यूल्स की बात करते हैं, दे आर वेरी मच एफिशिएंट बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस मच स्मोक एज कंपेयर टू कोल और अदर थिंग्स. सो ये जो बायोमास है ये डायरेक्टली हम बर्न कर सकते हैं एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मीथेन एंड इथेनॉल बायोफ्यूल्स. तो ये इसका मेन इंपॉर्टेंट है और यूज भी कह सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो, बायोमास केमिकल कंपोजिशन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे कि व्हाट इज द बायोमास केमिकल कंपोजिशन. ये क्या है इसका केमिकल कंपोजिशन? आप याद रख सकते हैं, इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सर्टेन अल्कली एटम्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड हैवी मेटल्स. तो ये वाला जो लाइन है ना, इसको आप ये ज्यादा याद रखेंगे. चांसेस आर देयर कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करेंगे, बायोमास फ्यूल्स जो है इसमें आपको हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सर्टेन अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड कुछ हैवी मेटल्स भी मिलते हैं. ठीक है, आई होप बेटा इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द बायोमास फ्यूल इज क्लियर नाउ, उम्मीद करता हूं. चलिए भाई, अब देखिए यहां पे डिफरेंस बिटवीन बायोमास एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स. अगर हम अदर फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल की बात करेंगे, लाइक पेट्रोलियम की बात करेंगे, कंपेरेटिवली बायोमास जो है हाउ इट डिफर्स, तो लेट अस सी. फर्स्ट डिफरेंस आप देख सकते हैं, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड मेजर डिफरेंस इज द टाइम डिफरेंस. यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. कोल, पेट्रोलियम ये कब फॉर्म होते हैं? इट टुक millions of years. So far as biomass fuel is concerned, the time requirement for it to be generated is quite small. It's not large. ये सदियां नहीं लगते हैं बायोमास बनने में.
तो कम यही टाइम जो है, टाइम, जनरेशन ऑफ टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट टू बी जनरेटेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस दैट मेक्स इट क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉसिल फ्यूल्स। कोल एक जनरेशन मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे यार कोल फॉर्म होने में, लेकिन 1 साल या 6 महीने या 7 महीने के अंदर अंदर आपको ये गैस मिल सकता है। तो देखो डिफरेंस। तो अब आप क्या प्रेफर करोगे, कोल प्रेफर करोगे कि ये वाला प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली हम जनरेशन तो वेट नहीं करेंगे ना, तो हम ये वाला प्रेफर करेंगे। तो दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट डिफरेंस। नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे, बायोमास टेक्स कार्बन आउट ऑफ एटमॉस्फेयर। ये कार्बन को आउट ऑफ एटमॉस्फेयर निकाल रहा है व्हाइल इट इज डेवलपिंग। तो डेवलपमेंट के लिए कार्बन की जरूरत लगती है, बिकॉज मैं आपको आगे बताऊंगा यहां पे एनएरोबिक डाइजेशन होती है टैंक के अंदर, वहां पे ऑक्सीजन नहीं होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है एंड रिटर्न्स इट टू बी बर्नड। तो यहां पे आप याद रखो कि दिस बायोमास जो है ये टेक्स कार्बन आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर व्हाइल इट इज डेवलपिंग एंड रिटर्न्स एट एज इट बर्न्स। ये कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करता है और एटमॉस्फेयर को रिटर्न भी करता है, बट जब ये बर्न होता है। गॉट माय पॉइंट? ये भी एक डिफरेंस है। नंबर 3, बायोमास कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल बाय थर्मल प्रोसेस एंड इनटू मिथेनॉल बाय फर्मेंटेशन एंड डाइजेशन। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जब बायोमास बर्न होगा, जब ये बायोमास बर्न होगा, थर्मल कंडीशंस की अगर हम बात करेंगे, देखो अगर हम इथेनॉल की बात करेंगे, इथेनॉल कैसे प्रोड्यूस होगा? जब बायोमास को थर्मल प्रोसेसिंग हीट करेंगे। लेकिन मिथेनॉल कब बनता है? लेकिन जब इसको फर्मेंटेशन होगी। फर्मेंटेशन का मतलब है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब इसको जो जितने भी बायोमास रिसोर्सेज है ना, जो अभी मैंने बताया, लाइक वुड इज देयर, गार्बेज इज देयर एटसेट्रा, जब वो उनको उसको फर्मेंटेशन होगी यानी वो डाइजेस्ट होगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन, एंड वहां पे क्या बनेगा? मिथेनॉल। तो आप याद रखेंगे बायोमास से हम इथेनॉल कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन किस प्रोसेस से? थर्मल प्रोसेस से। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। वाइल एज मिथेनॉल जो है इट कैन बी कन्वर्टेड अंडर व्हाट प्रोसेस? फर्मेंटेशन। तो बायोमास से मिथेनॉल बनेगा किस प्रोसेस से? फर्मेंटेशन से। बायोमास से इथेनॉल बनेगा किस प्रोसेस से? थर्मल प्रोसेस से। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए इसको याद रखेंगे आप। 4th वाली डेफिनेशन आप देखो, 4th वाला जो डिफरेंस है, yes, fuels have a high energy density and burning and utilizing it releases carbon dioxide into the atmosphere. तो fuels है जो as compared to other fuels, ये यहाँ पे ये दूसरे fuels की बात कर रहा है। fuels other than biomass, इनमें हाई डेंसिटी एनर्जी होती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड करता है इनटू एटमॉस्फेयर, बट बायोमास उतना ज्यादा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करता है। दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉसिल फ्यूल्स। उम्मीद करता हूं कि ये वाला स्लाइड भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया। ये था बायोमास के लिए। अब देखो ये बायोगैस क्या है। सिंपली बायोगैस इज नथिंग। जब ये बायोमास हम किसी टैंक में लाएंगे ना, इसको फर्मेंटेशन प्रोसेस करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, तो वहां से जो गैस रिलीज होगा उसी को कहते हैं बायोगैस। ये कोई नई टर्म आपके लिए नहीं है। अब अगेन ये वाला पॉइंट आप देखो, बायोगैस इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये ऑलरेडी हम बोल चुके हैं आपको, बायोगैस जो है ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, produced by the breakdown of organic matter by certain bacteria under anaerobic. Yes, this is very much important. Anaerobic condition is, it is a mixture of, यानी जो बायोगैस है, बायोगैस किसका मिक्सचर है भाई? बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखेंगे इसमें मीथेन है, ठीक है ना बेटा? मीथेन के बाद इसमें हाइड्रोजन है, H2 है, प्लस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये वाला आप याद रखेंगे। बायोगैस इज द कंपोजिशन ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये याद रखो, इसका केमिकल कंपोजिशन है, आ सकता है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एग्रीकल्चरल वेस्ट, फूड वेस्ट
animal dung, manure and sewage. The process of biogas production is also known as anaerobic digestion. ये वाला पॉइंट भी आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब बायोगैस एक वो प्रोसेस है जिसमें ये सारी चीजें क्या क्या, एग्रीकल्चरल वेस्ट, फूड वेस्ट, एनिमल डंग, मैन्योर एक्स्ट्रा, जब इनको एनएरोबिकली किसी टैंक में डाइजेस्ट करेंगे और वहां से जो गैस बनता है उस गैस को हम कहते हैं बायोगैस एंड इस प्रोसेस को कहते हैं एनएरोबिक डाइजेशन. डाइजेशन यहां मतलब क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ दीज रिसोर्सेज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. सिंपल है ना? यस. आई होप बेटा ये वाला पॉइंट भी आपको समझ आ गया. ओके, तो दिस वॉज यस. अब देखिए, अब ये जो बायोगैस प्लांट है किस तरह ये बायोगैस बनता है, कुछ एलिमेंट्स मैं आपको बताऊंगा, उनको आपको याद रखना है. ये जो बायोगैस प्रोडक्शन है इट इज कैरिड आउट एनएरोबिकली. मैंने अभी कहा कि एनएरोबिकली अंडर, एनएरोबिक का मतलब क्या है सर? एनएरोबिक का मतलब है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. हाँ, डाइजेस्टर्स नोन एज बायोगैस प्लांट. तो बायोगैस प्लांट किसे कहते हैं? द बायोगैस प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इन एनारोबिक डाइजेस्टर्स नोन एज बायोगैस प्लांट. दीज हैव, इस बायोगैस प्लांट में बेटा आपको याद रखना है 5 कंपोनेंट्स आपको याद रखने हैं. कितने कंपोनेंट्स? 5 कंपोनेंट्स. पहला है इनलेट टू फीड द स्लरी. मैं भी आपको बताऊंगा स्लरी का मतलब क्या, थोड़ा बहुत मैं डायग्रामेटिकली आपको बताऊंगा. पहला इनलेट, जिसमें आप इस गार्बेज वेस्ट को रखोगे. ये जो एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, फूड वेस्ट एक्स्ट्रा, इन तमाम चीजों को मिक्सचर हम बनाते हैं ना, उस मिक्सचर को हम कहते हैं स्लरी. क्या कहते हैं बेटा? स्लरी. इट इज द मिक्सचर ऑफ फूड वेस्ट, एनिमल वेस्ट, दिस मिक्सचर को कहते हैं स्लरी. तो इसको हम इनलेट टैंक में डालते हैं. तो व्हाट इज इनलेट टैंक? इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ व्हाट? बायोगैस प्लांट. ये याद रखेंगे. नंबर नेक्स्ट, इसमें बड़ा चैम्बर होता है जिसमें ये जाएगा, तो उसको डाइजेस्टिव चैम्बर कहते हैं. डाइजेस्टिव चैम्बर कहते हैं जहां पे फर्मेंटेशन होती है. तो फर्मेंटेशन चैम्बर वायर द बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड विद द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हो गया क्लियर? मैं आपको अभी बताऊंगा. नंबर नेक्स्ट, द गैस स्टोरेज टैंक टू स्टोर द गैस प्रोड्यूस्ड. इस डाइजेस्टर टैंक के ऊपर और एक टैंक होती है जहां पे गैस कलेक्ट हो जाएगा, अभी हम आपको बताएंगे. तो हो गया है तीसरा. तो तीसरा क्या है? द गैस स्टोरेज. ओके. दूसरा है द आउटलेट फॉर द यूज्ड स्लरी. फिर आउटलेट है द एग्जिट पाइप फॉर रिमूविंग द गैस प्रोड्यूसर. फिर एग्जिट पाइप है. देखो बेटा, मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा. कितनी चीजें मैंने बताया? 5 चीजों का दिमाग में रखना है कि बायोगैस जो प्लांट है, 5 चीजें आपको याद रखनी है. लेट मी शो यू. देखो बेटा, यहां से इस तरह होता है, लाइक दिस. आराम से समझने की कोशिश करेंगे बेटा. लाइक दिस होता है. हाँ, समझो. ठीक है, लाइक दिस. देखो बेटा, बिल्कुल ऐसे होती है. यहां पे हम स्लरी को रखते हैं. स्लरी यानी गार्बेज वार्बेज जो भी आपके पास होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये हम इसमें रखते हैं. तो इट इज कॉल्ड इनलेट चैम्बर. फिर ये इनलेट पाइप्स के जरिए इसको कहते हैं फर्मेंटेशन टैंक. फर्मेंटेशन टैंक बोलो या डाइजेस्टिव टैंक बोलो, जो भी है.
इसके ऊपर देखो, जब ये यहां पे आएगा ना, ये स्लरी यहां वेस्ट आ जाएगा। अब ये डेड एंड डिकम्पोज होगा बिकॉज उसमें माइक्रोबियल अटैक्स होंगे। तो माइक्रोबियल अटैक्स जब होंगे, ये ब्रेक डाउन होगा, तो जाहिर सी बात है वहां ये रिलीज करेंगे गैस। क्या करेंगे बेटा? ये रिलीज करेंगे गैस को। तो गैस जो है वो इस चैम्बर से निकलेगा तो इसमें जमा होगा। अब ये गैस जो है, ये बायोगैस इधर आ गया, बायोगैस। समझ आ गया बेटा? अब ये जो यहां से जो बाकी जो वेस्ट बच जाता है और वो इस आउटलेट टैंक से चला जाएगा और इसमें जमा हो जाएगा। समझा बेटा युवा? इज दैट क्लियर टू यू? इसके बाद यहां पे कुछ इन आउटलेट पाइप्स होते हैं और इस जो यहां पे जो बच रहा है ना, इसको हम यूज करेंगे एज मैन्योर। इसको हम यूज करेंगे एज मैन्योर। तो देखो वेस्टेज भी काफी बहुत कम है और गैस भी आपको मिल रहा है। तो इट डिपेंड्स, यहां पे नॉब लगा हुआ है, जितना आपको यूज करना है आप इसको यूज करोगे और गैस इसमें स्टोर होगा। समझ आ गया? सो दीज आर द 5 कंपोनेंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर when you go through what? Biogas plant. I hope बेटा आपको आज का लेक्चर भी बहुत अच्छे से समझ आ गया। If really then कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ठीक है ना? और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning.